ओम श्री विष्णवे नमः। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको आषाढ़ अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। बहुत समय पहले बटग्राम नामक एक गांव के समीप घना जंगल था। वहां शाम के समय लोग जाने से डरते थे, क्योंकि वहां एक पिशाच का वास था। वह राहगीरों को डराता, उनकी शक्ति छीन लेता और कोई कोई तो अचेत भी हो जाता। लोग भयभीत हो गए। गांव के पुजारी, संत और योगियों ने तप कर, ध्यान कर उस पिशाच से मुक्ति का उपाय ढूंढा। एक दिन महान संत ऋषि धवलाचार्य उस जंगल से गुजरे। जैसे ही उन्होंने वहां प्रवेश किया, पिशाच उनके समक्ष प्रकट हुआ, परंतु वह कुछ न कर सका। संत का तेज बहुत प्रबल था। संत ने शांत स्वर में पूछा, हे प्राणी, तू कौन है और इस भयानक रूप में क्यों भटक रहा है? पिशाच की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में सूरसेन नाम का एक वैश्य था। धन संपत्ति में लिप्त था, परंतु जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया। न तर्पण, न व्रत, न दान, पितरों का कभी स्मरण नहीं किया। जब मृत्यु आई तो मेरी आत्मा पिशाच योनि में चली गई। मुझे प्यास, भूख, पीड़ा और अंधकार में भटकना पड़ रहा है। ऋषि धवलाचार्य ने ध्यान किया और दिव्य दृष्टि से देखा कि सूरसेन की मुक्ति का उपाय केवल एक है। आषाढ़ मास की अमावस्या को कोई योग्य संतान या ब्राह्मण यदि तुम्हारे नाम से तर्पण और पिंडदान करे तो तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल सकती है। पिशाच ने करुणा से पूछा, मुनिवर, मेरी कोई संतान जीवित नहीं है, अब मुझे कौन उद्धार दिलाएगा? ऋषि बोले, तुम चिंता ना करो, मैं स्वयं इस आषाढ़ अमावस्या पर तुम्हारे लिए विधिवत तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करूंगा। ऋषि धवलाचार्य ने आषाढ़ अमावस्या को गंगा तट पर यज्ञ वेदी स्थापित की। उन्होंने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, स्नान किया, विशेष मंत्रों से तर्पण किया और सूरसेन के नाम से गाय को दान किया, पिंडदान किया और पीपल के वृक्ष की पूजा की। जैसे ही तर्पण पूर्ण हुआ, आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। वह पिशाच रूप आत्मा आकाश में प्रकट हुई, पर अब वह तेजस्वी और शांत थी। सूरसेन की आत्मा ऋषि को प्रणाम कर बोली, ऋषिवर, आपने मुझे योनि बंधन से मुक्त किया। अब मैं पितृलोक को प्राप्त होकर शांति अनुभव कर रहा हूँ। आप जैसी ब्रह्मज्ञानी ही संसार को कल्याण की राह दिखाते हैं। यह कहकर वह दिव्य लोक में विलीन हो गया। आषाढ़ अमावस्या केवल व्रत का दिन नहीं है, बल्कि आत्मा की गति, पितृदोष निवारण और मोक्ष के द्वार खोलने का समय है। यदि किसी को मृत्यु के बाद उचित कर्म न मिले तो आत्मा संतुष्ट रहती है और नीच योनियों में भटकती है। इस दिन तर्पण, पिंडदान, गौदान, अन्नदान और पीपल पूजन करने से न केवल पितर तृप्त होते हैं, बल्कि उनकी आत्मा को गति मिलती है। बहुत समय पहले की बात है, काशी के समीप कुंडपुर नामक गांव में गंगेश्वरी नाम की एक साध्वी नारी रहती थी। उसका पुत्र भोलानाथ ही उसका संसार था। वह रोज गंगा स्नान करती, भगवान विष्णु का भजन गाती और अमावस्या के दिन तर्पण व दान पुण्य अवश्य करती। गंगेश्वरी का जीवन सामान्य चल रहा था, पर एक दिन दुर्भाग्यवश उसका पुत्र एक सांप के काटने से अचेत हो गया और कुछ ही देर में मृत हो गया। सारा गांव शोक में डूब गया, पर गंगेश्वरी रोते हुए कह रही थी, हे भगवान, मेरा बेटा मरा नहीं है। आज आषाढ़ अमावस्या है, मैं अपने पितरों के लिए कुछ करूंगी, वे अवश्य मेरी पुकार सुनेंगी। अपने पुत्र के शव को वहीं रखा। गंगेश्वरी गंगा तट पर पहुंची। उसने मिट्टी के दीप जलाई, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की, फिर गंगा जल लेकर हाथ जोड़कर बोली, हे पितरों, हे देवताओं, आज आषाढ़ अमावस्या है। मेरे पास अपना कुछ नहीं, पर मेरे पास भक्ति है, विश्वास है। यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है, यदि मैंने अपने जीवन में सच्चा तर्पण और सेवा की है, तो कृपा कर मेरे पुत्र को जीवन दो। वह जोर जोर से रोती रही, परंतु उसका संकल्प अगड़ था।
उसने उस दिन ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान दिए, एक गाय को घास खिलाई और एक रोटी लेकर गंगा जी में तर्पण किया, पुत्र की मुक्ति और पुण्य प्राप्ति की प्रार्थना के लिए। रात को जब वह घर लौटी तो देखा उसका पुत्र भोलेनाथ उठकर बैठ गया है। वह आश्चर्य से बोली, बेटा तू जीवित कैसे हो गया? भोलानाथ ने कहा, माँ मैं पितृलोक जा चुका था, वहाँ 3 प्रकाशमान दिव्य आत्माएं आई। वे कह रहे थे कि तेरी माता ने आज आषाढ़ अमावस्या को जो श्रद्धा और पितृ तर्पण किया है उसकी शक्ति से तुझे पुण्य जीवन मिलेगा। यह पुण्य इतना प्रभावशाली था कि यमराज तक ने आज्ञा दी, इस बालक को जीवन लौटाओ। गंगेश्वरी की आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू थे विश्वास, भक्ति और चमत्कार की। आषाढ़ अमावस्या का दिन केवल पितरों को तर्पण का नहीं, बल्कि जीवन में आशा, पुनर्जन्म और पुण्य फल का दिन है। श्रद्धा से किया गया तर्पण आत्माओं को शांति और जीवितों को चमत्कारी फल देता है। पीपल की पूजा, दीपदान, ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र, गाय की सेवा और तर्पण सब मिलकर एक महान पुण्य फल देते हैं। सच्ची निष्ठा और भक्ति से की गई पितृ पूजा मृत आत्माओं को भी मोक्ष और जीवन की राह दिखा सकती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।